साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गई रहे तोता देवरा। वृक्ष कबहु नहीं फल बकै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधन धरा शरीर। चलो आज तुम लोगों को कथा सुनाता हूँ। हाँ बाबा। एक बार इंद्र भगवान बैठे थे। हाँ जैसे आदमी बैठे रहते हैं, कभी कभी मन कहता है कि ये चीज़ पा जाऊं तो खा लूं, ये हाँ। चीज़ पा जाऊं तो ऐसा कर लूं, ये कर लूं। तो एक बार इंद्र भगवान बैठे थे, बैठे बैठे सोच रहे थे हाँ बाबा। कि संसार में जो सुंदर, खूब सुंदर सकल सूरत औरत होगी, हाँ उसी के साथ अपना भोग विलास करूंगा। अच्छा। हाँ, हाँ तो फिर सोचने लगे कि ये बताएगा कौन हाँ कि संसार में सबसे सुंदर औरत है कौन। हाँ। तो पता कैसे करें? हाँ, पता कैसे कौन हाँ। बताए कि हाँ कौन सबसे अच्छी सुंदर औरत है। तो इंद्र भगवान को एक अकल सूझी। हाँ तो हाँ कहन कि हाँ मैं नारद मुनि के पास जाऊँ, हाँ हाँ। क्योंकि वो पूजा पाठ कराने जाते हैं हर जगह। घर घर। हाँ हाँ, तो पहले वो नारद मुनि के पास गए। हाँ हाँ तो नारद मुनि कहते हैं नहीं भगवान, मैं तो पूजा कराने जरूर जाता हूँ, हाँ हाँ लेकिन जब पूजा कराता हूँ तो मेरा तो दिल जो है भगवान के चरणों में रहता है। हाँ हाँ। मैं किसी औरत के ऊपर या मर्द के ऊपर अपना 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 निगाह जो है ना भगवान के चरणों में रखता हूँ, इसलिए मैं नहीं बता पाऊंगा। तो कहें फिर किसके पास जाऊँ बताओ। तो वहाँ पे नारद मुनि बोलते हैं कि तुम सूर्य भगवान के पास जाओ, हाँ हाँ। क्योंकि सूर्य भगवान निकलते हैं, देखो दिन में सब निकलती हैं, उनका किरण जो है सबके ऊपर पड़ती है, तो बता सकते हैं कि किसकी औरत कैसे है, क्या है, सुंदर है। हाँ तो कहें हाँ ये हो सकता है। तो वो सूर्य भगवान के पास गए कि सूर्य भगवान, कहें हाँ भगवान बोलो क्या है, कैसे आए। हाँ हाँ, कैसे दर्शन दिए। तो बोले कि ऐसी सी बात है, क्या आप बता सकते हैं कि संसार में सबसे सुंदर औरत किसकी है। हाँ कहन भगवान हाँ दिन में निकलता हूँ जरूर, मैं मेरी किरण सब पे पड़ती हैं, लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसे है कि वहाँ मेरी किरण नहीं पहुँच पाती, नहीं देख पाता हूँ। हाँ कहन कैसे। कहन कि देखो मेरे मेरा गर्म जो है ना मेरा वो क्या बोलते हैं, मेरा ये किरण जो है ना हाँ सब। इसकी गर्माहट से जो है, जैसे औरत लोग हैं या मर्द लोग हैं, कहीं धूप में बैठ जाते हैं, छाँव में बैठ जाते हैं, आड़ में बैठ जाते हैं, औरत लोग पर्दा गिरा लेती हैं, घर में चली जाती हैं। हाँ, इसलिए मेरी किरण वहाँ नहीं पहुँच पाती, मैं नहीं बता पाऊँगा। कहन फिर बताओ किसके पास जाऊँ मैं कि जो बता सके कि हाँ संसार में सबसे सुंदर औरत कौन है। तो कहन हाँ ये मैं बता सकता हूँ कि वो बता कौन सकता है। कहन कौन बता पाएगा। कहन कि चंद्रमा के पास जाओ, चंद्रमा का प्रकाश जो है ठंडा होता है। हाँ हाँ वो रात में जो है औरत लोग निकल करके बैठती हैं, अपना यानी हवा लेती हैं, खाती हैं। हाँ, ठंडी ठंडी बैठी रहती हैं, वो अपन घूंघट घूंघट सब हाँ हाँ निकाल देती हैं। हाँ, वो बता पाएंगे। तो गए चंद्रमा के पास, चंद्रमा बोले हाँ भगवान मैं बता सकता हूँ। हाँ, तो कहन बताओ। तो कहें कि गौतम मुनि की नारी जो है ना इस संसार में सबसे सुंदर है। हाँ हाँ हाँ, उसे सुंदर और कोई है नहीं। तो कहन हाँ गौतम मुनि की नारी अहिल्या। कहें हाँ हाँ वही अहिल्या सबसे सुंदर है। कहें उसका पाने का उपाय क्या है, यानी उपाय बताओ कि हाँ उसका पति कैसे, कब वो अकेले घर में कब रहती है, कितने वक्त रहती है। तो उसका उपाय बताने लगे चंद्रमा कि प्रातः का उनका नियम है कि प्रतिदिन गौतम मुनि जो है ना गंगा स्नान करने जाते हैं। जब मुर्गा बोलता है 4 बजे उठ के वो स्नान करने जाते हैं। स्नान करने जाए उसी वक्त जो है अहिल्या जो है घर में अकेली रहती है। तो आप ऐसा कीजिए कि ऐसा कुछ करें कि हाँ वहाँ मुर्गा बन के कोई जाए बोले तो गौतम मुनि जो है गंगा स्नान करने चले जाएंगे। तो उसी वक्त वो अकेली घर में रहती है, बाकी जो है हमेशा वो अकेली नहीं रहती। तो कहें फिर मुर्गा कैसे कौन बनेगा, तो कौन क्या। हाँ, तो विष्णु उनको इंद्र भगवान को मालूम था ये चंद्रमा जो है ना अनेक रूप अपना बदलना जानता है। तो चंद्रमा से ही बोले कि चल तू सूर्य का उसका अपना रूप छोड़ दे और ये क्या कहते हैं मुर्गे का रूप धारण करके चल। तो वो नहीं ना बोल रहा नहीं भगवान मैं नहीं, ये गलत काम के लिए नहीं जाऊंगा। लेकिन इसको बार बार मनाए तो तैयार हुआ। जब वो गया अपना ये रूप बदल के चंद्रमा का मुर्गा के रूप में गया, तो 12 बजे रात को कुकरू कूँ बोलने लगा। तो अब वो गौतम मुनि जो है अपना कमंडल उठाए
ये नहीं देख रहे हैं कि कै बजा का है। वो तो मुर्गे के उनकी आदत थी हाँ हाँ कि बोल मुर्गा जब बोलता था तो तबे कमंडल उठा उठा के के वो गंगा स्नान करने के लिए चले हाँ जाते। हाँ तो 12 बजे जब बोल रहा है बनेरी पे, तो अपना कमंडल उठाए और स्नान करने के लिए गंगा जी चले गए। तो उस वक्त 12 बजे थे, गंगा माँ जो है ना निर्भय से सो रही थी। सो रही थी तो जैसे गया वो कमंडल रख के उसमें डुबकी लगाए गौतम मुनि, हाँ तो उनकी आँख खुल गई गंगा जी की। तो वहीं पे कहती हैं, अरे दुष्ट, अरे दुष्कर्म कौन आ गया रे? हाँ हाँ, कौन आ गया इतने इतने टाइम पे, कौन आया? तो उन्हें क्या मालूम कै बजा है, तो मुर्गे बोले हाँ बोले बोले हैं सुन तबे के उठे थे हाँ चले गए स्नान करने के हाँ लिए। हाँ, अब वहाँ पे गंगा माँ कहती हैं कि अरे दुष्कर्म, हाँ जैसे आज मेरे को निर्भय से देखा है, जा तू अपने घर वापस जा, कुटिया में देख, हाँ वो तेरी अहिल्या नारी वैसे दुष्कर्म, वो इंद्र भगवान तेरे साथ छल कर रहा है, हाँ हाँ जाके देख, वैसे निर्भय से देखेगा तू। हाँ तब वहाँ गुस्सा उनके होता है, वो अपना कमंडल उठा के आते हैं कुटिया की तरफ, हाँ हाँ कहते हैं हे अहिल्या दरवाजा खोल। हम्म, तो जब दरवाजा खोलती है तो इंद्र भगवान निकलने को करते हैं कि मैं निकल के भाग जाऊं। तो इतने में जो है ना देख लिए वो क्या है, गौतम मुनि। हाँ हाँ तो इंद्र भगवान को श्राप दिया हाँ कि जा, तू एक नारी के पीछे ऐसा ऐसा साला सोच रहा है, हाँ हाँ तो तेरे शरीर भर में ही ऐसा कोढ़ हो जाए। हाँ हाँ, पूरी कोड़े शरीर, कोड़ हो हाँ जाएगा पूरी शरीर उनकी सड़ गई, कोढ़ हो गई। हम्म, ये श्राप दिया इंद्र भगवान को। और अहिल्या को अपने बोला कि जा तू दुष्ट, जा तू पत्थर हो जा। हाँ, वहाँ पे वो पत्थर बन गई। हाँ हाँ तो बोले हाँ पत्थर तो मेरे को बना रहे हो, श्राप दे रहे हो, लेकिन ये पति देव हाँ हाँ महाराज मेरे को ये बताइए कि मेरा उद्धार कैसे होगा। हाँ हाँ तो वहाँ पे गौतम मुनि बताते हैं, हाँ ठीक है, तेरे को उद्धार कब होगा मैं बता रहा हूँ। जब श्री रामचंद्र जी बन को आएंगे, हाँ हाँ आएंगे जब घूमते घूमते उनके चरणों की धूल तेरे ऊपर पड़ेगी, हाँ हाँ तो फिर तू उसी रूप में आ जाएगी। हाँ हाँ, उसी रूप में आ जाएगी। हाँ, तेरा श्राप जो है दूर हो जाएगा। तो इतने में देखे मुर्गा बैठा हुआ है, तो मुर्गा को उनके मृगशाला था हाथ में, मृगशाला से मारे। तो मृगशाला में मारे तो चंद्रमा के लगा, वो उसके जो चंद्रमा का रूप हाँ हाँ बदल के मुर्गा का बनाता मुर्गा है। हाँ हाँ, उनको मारे तो वही है जैसे बच्चे लोग और कुछ देखते हैं, कहीं वाह बुढ़िया माई हाँ चंद्रमा बुढ़िया माई दाग चंद्रमा बना हुआ है, दाग तो हाँ वो बुढ़िया माँ नहीं है, वही मृगशाला का दाग है। अच्छा हाँ चंद्रमा में बना हुआ हाँ, है बना हुआ है। हाँ जो मारे हैं गौतम मुनि, वो हम्म, उसी का दाग है मृगशाला का बना हुआ। अच्छा, ये श्राप दिया इनको। तो वहाँ से ये आए, तो जब भगवान वनवास को आते हैं, हाँ वनवास को आते हैं, तो जा रहे थे, तो वही जो वो पड़ी हुई अहिल्या जो है ना, वो पत्थर बनी थी, हाँ हाँ उसी रास्ते से जा रहे, तो पत्थर पड़ा हुआ, तो उनका जब पैर का धूल पड़ता है, हाँ हाँ तो उसका वहाँ पे उद्धार होता है, वो फिर नारी के रूप में आ जाती है। अच्छा हाँ, हाँ और इंद्र भगवान जो कोढ़ी हुए थे, तो किसी ऋषि मुनि के पास, उनको भी कोई बताया होगा उपाय, इनके पास जाओ। उनके पास गए तो वो उनका उद्धार हुआ, वो बच हाँ गए। हाँ हाँ, और ये जो चंद्रमा है, इनको तो वही दाग पड़ा हुआ है, उनको कोई नहीं बचा पाया जैसे का तैसे है। अच्छा हाँ, तो ये है, यहाँ से गौतम मुनि की कहानी खत्म होती है। इंद्र भगवान जो है हाँ छल कपट करके अपना पूरा किया था वो। मतलब अपन जो सोचे रहे उनका हाँ, पूरा वो कर ले पूरा कर हैं लिए। और उनका सजा माफ हुई है हाँ, सजा तो पा लिया, पूरी शरीर सड़ गई थी हाँ उनको। सड़ गई हाँ, थी कुछ उसी दिन बन थी। तो हाँ ढेर दिन के बाद कोई बताया होगा उपाय कि इनके पास जाओ, उनके पास जाओ, तो जा करके अपने सही रूप में आए। तो यही है। तो यहाँ से वीडियो जो है समाप्त तो हो रही गलत है काम का गलत हाँ वो तो मिलता ही हाँ है हाँ सजा। हाँ, तो अच्छे वीडियो काम। में आप लोग को सीख लो मिला होगा तो यहाँ पे वीडियो आप समाप्त करते हैं ये कहानी है।